हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के अपडेट्स को लेकर। आयुष में आप जानते हैं जो आयुर्वेदा का कोर्स होता है BAMS, और साथ साथ कुछ स्टेट हमारे ऐसे भी हैं जो आयुष के आयुर्वेदा कोर्स के साथ साथ जो BHMS BUMS एंड VNYS जो होता है उसका भी साथ में काउंसलिंग करते हैं। तो हम उसकी बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में आयुष की काउंसलिंग प्रोसेस में है। काफ़ी स्टेट में मॉप अप राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है, लेकिन कुछ स्टेट अभी ऐसे ही हैं जिनके सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग डन हुई है और उनका सेकंड राउंड का शेड्यूल आ गया है। तो हम वही बात करेंगे। अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या उन्हें सीट नहीं मिली है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा आयुष की बात करें, जिसमें आप लोगों को पता है गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी और डीम्ड की भी काउंसलिंग होती है। तो उसकी बात करें तो देखिए, आप लोगों की काउंसलिंग जो डन हो गई है, स्पेशल मॉप अप राउंड तक आप लोगों की काउंसलिंग डन हो चुकी है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की 23 जनवरी, इट्स मीन आज की आप लोगों की वहाँ पे ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। और अगर हम बात करें न्यू की स्ट्री वैकेंसी राउंड की, तो स्ट्री वैकेंसी राउंड में जो सीट अभी आप लोगों की वैकेंट हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मॉप अप राउंड तक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बाद उनकी सीट जो होती है वो फिल हो जाती हैं। और अगर उनकी सीट वेकेंट भी होती हैं, फिर आप लोगों की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है कि जो पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, आप लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में अगर हम आयुष की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग स्टेट में आप लोगों की सिचुएटेड हैं। तो इनकी अपनी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। आप लोगों को उसमें करना होता है, प्रोसेस ये रहता है कि आपने रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पहले पे किया हो, उसके बाद आप जा सकते हैं जिस भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स और अकॉर्डिंग टू कि कट ऑफ हमारी क्या गई थी और मेरे मार्क्स पे मुझे वो कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आपको उसके बेस पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, साथ में आप लोगों को एक डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना होता है और वहाँ पे जाके आप लोगों को सारा प्रोसेस ऑफलाइन हैंडल करना होता है। और देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो पर्टिकुलर डीम्ड की वेबसाइट पे आती है। आप लोगों की जो आप लोगों के आयुष के कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी आप लोगों को पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च करनी होगी और वहाँ पे जाके आपको वेबसाइट पे सारा मिलेगा कि कितनी सीट वेकेंट है और अगर सीट वेकेंट है तो काउंसलिंग आप लोगों की ऑफलाइन वाली कब से होनी है। तो ये हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात हो गई। गवर्नमेंट की बात करें, सेमी गवर्नमेंट की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो इनकी काउंसलिंग तो देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के ओवरऑल इंडिया में, जिससे हमारा आयुष काउंसलिंग का पूरा जो पोर्टल तैयार होता है उसकी बात करें तो देखिए, इनकी गवर्नमेंट की काउंसलिंग पोर्टल पे ही होती है। लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग आपकी पोर्टल पे ही होती है, पूरे AA, CCC की, जब तक सीट आप लोगों की सारी फुलफिल नहीं हो जाती हैं। तो हमारा जो स्ट्री वैकेंसी राउंड होता है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, उसमें सिर्फ आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। किस बेस पे कर सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया हो, सेकंड आपको सीट नहीं मिली हो, एंड थर्ड आप लोगों का कि जो लास्ट कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग मेरे जो मार्क्स हैं, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो 27 से स्टार्ट हो जाएगी। पहले आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आएगी 25 को कि कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 27 जन से 30 जन तक, एंड आफ्टर दैट आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। प्रोविजनल रिजल्ट के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 1 फेब तक। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 31 जन को या 1 फेब तक, एंड आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना है कॉलेज में, जो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उसके पास आपको टाइम मिलेगा 5 डेज आप लोगों को मिलेंगे 3 से 8 फेब तक के। और अगर हम सेकंड देखिए, अभी हम सिर्फ उन स्टेट की बात करेंगे जहां काउंसलिंग प्रोसेस में है, जिनकी डन हो गई उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी आयुष काउंसलिंग के लिए तो हमने वो सारे डिस्कशन कर लिया था। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में 85% के लिए शेड्यूल आया था आप लोगों का। चॉइस फिलिंग आप लोगों की प्रोसेस में है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस चॉइस फॉर्म फिलिंग आप लोगों का प्रोसेस में है। 25 जन लास्ट डेट है, कल से आप लोगों का विंडो एक्टिव हुआ है, तो आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन्होंने महाराष्ट्र की 85% से स्टेट से किया था गवर्नमेंट के लिए, बट उन्हें सीट नहीं मिली थी, ठीक है। और आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 27 जन को आएगा। ज्वाइनिंग की जो डेट है वो 28 जन से 1 फेब तक आप लोगों की डेट है। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के 15% के लिए, तो उसको अगर हम एक बार यहाँ पे देखते हैं तो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए, फर्स्ट राउंड तक आप लोगों का डन हो गया है, सेकंड राउंड भी डन हो गया है, स्पेशल मॉप अप राउंड भी डन हो गया है।
और ऐसे ही हम बात कर देते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की काउंसलिंग जो है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की आप लोगों की डन हो चुकी है। केरला स्टेट की बात करें तो केरला में आप लोगों को पता है शेड्यूल पहले ही आ गया था, और केरला एक ऐसा स्टेट है हमारा जो जिसमें आपको अगर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है तो पहले रजिस्ट्रेशन करने होंगे। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में जानते हैं तो अभी आपकी जो न्यू सेशन होगा 2023 जो स्टार्ट हो गया है, इसका अकेडमिक सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोग अभी नीट का ऐसे कैंडिडेट जो नीट के लिए अप्लाई करेंगे और उनका जो नीट का रिजल्ट आएगा, जो नीट का स्कोर कार्ड आएगा, तो अगर वो इंटरेस्टेड है केरला की काउंसलिंग के लिए, फिर चाहे वो MBBS का हो या आपका BDS का हो या आपका आयुष के कोर्स हो, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। और रजिस्ट्रेशन आपकी देखिए वो डिटेल्स ले लेते हैं, बेसिक डिटेल्स आप लोगों से ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो आधार की डिटेल्स होती हैं, जो डिटेल्स उन्हें चाहिए होती है बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्कोर कार्ड जब तक नहीं आएगा नंबर वाली डिटेल आप लोग दे भी नहीं सकते हैं, तो उसका आपको को ध्यान रखना होगा। वो जब आएगा तो हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो केरला की काउंसलिंग करना चाहते हैं, आपको जब अभी फॉर्म निकलेंगे तब वो फॉर्म फिल करने होंगे, क्योंकि उसके बाद केरला रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन नहीं करता है। आप लोगों की फोर्थ राउंड तक की या लास्ट काउंसलिंग जब तक होगी केरला में, वो आपकी उसी बेस पे होगी जब रजिस्ट्रेशन हुए थे केरला की काउंसलिंग के लिए, तब आपने फॉर्म फिल किए थे। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बात करते हैं काउंसलिंग की, दोबारा आते हैं हम आयुष पे। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड का जो आप लोगों की कॉलेज अलॉटमेंट की लास्ट डेट है, वो कल आप लोगों की लास्ट डेट है। हिमाचल प्रदेश में मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है, न्यू कोई शेड्यूल नहीं आया है। IPO में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। राजस्थान की बात करें तो 15% की सेकंड राउंड तक डन हो गई है, 85% जो कि आपका स्टेट एंड NRI कोटा होता है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। सेकंड राउंड का शेड्यूल की अगर हम देख लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आप लोगों की जो होगी वो 25 जन से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट आप लोगों की 28 जन है। रिजल्ट की बात करते हैं तो 30 जन को आप लोगों का रिजल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। रिपोर्टिंग की जो डेट है यहाँ पे 1 Feb एंड 2 Feb सिर्फ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। तो आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। डिमांड ड्राफ्ट देगी जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए DD आप बना के नहीं ले जाएंगे तो कॉलेज में पहुँचने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस का है कि हमने अगर अपना वेबसाइट पर मैंशन किया है, काउंसलिंग वेबसाइट में मेंशन है कि आप लोगों को पूरा प्रॉपर जो चीज़ें हमें चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए या जो DD चाहिए, उतना हमने किया है, तो हमें वो आप लोगों से चाहिए ही होगा। फिर आप लोग चाहे ऑनलाइन करें या कुछ, तो वो लोग इतना नहीं मानते हैं। तो आप लोग अपने पूरी प्रिपरेशन से जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों को देखिए 1st एंड 2nd ही आप लोगों के पास टाइम है, तो इस बीच में आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना होगा। छत्तीसगढ़ में हमने आप लोगों को बताया था, छत्तीसगढ़ स्टेट में कोई रिजल्ट नहीं आया था 85% का। सिर्फ उन्होंने की क्रॉलिंग में मेंशन था कि ऑनलाइन आप लोगों को अपने ID पासवर्ड मेंशन करना है, अपना रिजल्ट चेक करते रहना है। तो वो आप लोगों का डन हो गया है। सेकंड राउंड की अगर हम लोग एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग अगर हम देखते हैं तो सेकंड राउंड का आप लोगों का 85% का स्टेट कोटा वाले का, तो आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है 23 जन से आज से 25 जन तक। ये आपको जो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, इस वेबसाइट पे आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मेरिट नंबर वाइज उन्होंने बताया है कि किसके कितने स्कोर वाइज आना है, चाहे वो आप लोगों के 500 से 450 तक हो या 300 से आप लोगों के 200 मार्क्स तक हो। तो इन बिटवीन आप लोगों को उन्होंने बताया है। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में आप लोगों का मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया था, लेकिन कुछ डेट का इशू हो गया था, काउंसलिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ी थी। तो अभी आप लोगों का राउंड 2 का रिवाइज शेड्यूल आया था वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। मेरिट लिस्ट 25 को आएगी। चॉइस फिलिंग जो होगी वो 26 एंड 27 1 डे का आप लोगों के पास टाइम होगा, और 27 की भी जो आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी उसमें 12 AM तक, यानी आप लोगों के पास जो टाइम होगा वो यहाँ पे मेंशन है। और अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप लोगों का 13 जन को आएगा। कॉलेज की जो ज्वाइनिंग होगी वो 31 जन से स्टार्ट हो जाएगी, 4 Feb तक आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और देखिए ज्वाइनिंग की जो टाइमिंग होती है वो ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइम कॉलेजेस ओपन रहते हैं 5 PM तक, उसी बीच आप लोग कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग आप लोगों की डन हो गई है मॉपअप राउंड तक। गुजरात में तो इतनी सीट्स आप लोगों की वेकेंट थी कि 6th राउंड तक की काउंसलिंग हुई है आयुष के लिए। MP की बात करते हैं तो MP में फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा 85% डन हो चुका है। सेकंड राउंड भी आप लोगों का चॉइस फिलिंग तक डन हो चुका है। रिजल्ट आप लोगों का 27 जैन को आएगा। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में 15% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो ऑल इंडिया कोटा से कैंडिडेट जाते हैं, तो उसकी बात करें तो देखिए सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग उसमें भी डन हो गई है। कर्नाटका में फर्स्ट राउंड आप लोगों का डन हो गया है, उसके बाद का अभी शेड्यूल वेबसाइट पर उन्होंने नहीं दिया है। हरियाणा स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हरियाणा में आप लोगों का सेकेंड राउंड की ज्वाइनिंग की कॉलेज में आज आप लोगों की लास्ट डेट है।
अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो देखिए यूपी में आप लोगों का रिजल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। कल 22 जैन थी, तो रिजल्ट आप लोगों का आ गया है। अभी नोडल सेंटर पे आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना है। पहले आप लोगों को नोडल सेंटर जाना है, आफ्टर दैट आप लोगों को कॉलेज में जाना है। तो जो नोडल सेंटर की टाइमिंग है वो 24 जैन से 29 जैन तक है। और जब आप लोगों का नोडल सेंटर का वर्क हो जाएगा डन, तो आप लोगों को कॉलेज में चले जाना है। कॉलेज की 25 जैन से 1 फेब तक आप लोग जा सकते हैं 5 PM तक। उसके बाद अगर ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहेंगे, जो चाहेंगे कि हमें जो सीट मिली है हम वो नहीं चाहिए, कोई और सीट चाहिए, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। और अपग्रेड का रिजल्ट जो आएगा वो 2 फेब को आएगा। और अपग्रेड के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप लोगों को मानना होगा। उसके बेस पे जो कॉलेज मिला होगा उसमें आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ज्वाइनिंग आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी मर्जी है कि आपको वो कॉलेज लेना है या नहीं, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार स्टेट की, तो बिहार में फर्स्ट राउंड तक का जो था आप लोगों का रैंक कार्ड तक हो गया था, मेरिट लिस्ट तक। और अगर हम सेकंड राउंड की, देखिए बिहार में क्या होता है, फर्स्ट राउंड का आप लोगों का रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड आ जाता है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड का शेड्यूल आ जाता है, और फिर दोनों काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड की आप लोगों की साथ में चलती हैं। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा प्रोसेस में है, लास्ट डेट 26 जैन है, और फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 30 जैन को वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है कॉलेज में जाकर के, आप लोगों को डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर। एंड उसके बाद आप लोगों को 30 जैन से 2 फेब तक और 31 जैन से 2 फेब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड का, जो आपको सीट मिली है उसके एडमिशन की डेट यहाँ पे मेंशन है। और सेकंड राउंड की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट जो आएगा वो 7 फेब को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं एडमिशन की, सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा 7 फेब से, तो उसी दिन से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी 7 फेब से 9 फेब तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन 8 फेब से 9 फेब तक। तो देखिए ये हमारा ओवरऑल इंडिया में अभी काउंसलिंग का पूरा जो चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों का वो है। ये सारा डाटा आपका आज मॉर्निंग तक का है, जो हमने पर्टिकुलर कॉलेजेस की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया। सो यही सारी डिटेल्स थी आयुष के। ऐसे कैंडिडेट जो आयुष काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास अभी भी चांस है, क्योंकि अभी आयुष की काउंसलिंग प्रोसेस में है आप लोगों की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, यही सारी डिटेल्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।